1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई रियासत दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस खित्ते में आज पाकिस्तान मौजूद है, हमारा प्यारा वतन जो 1947 में वजूद में आता है, यहां पे रहने वाले लोग सदियों से इस खित्ते में रह रहे थे। बलोच, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा सदियों से आबाद और सदियों से उनकी अपनी तजारत है, सदियों से उनकी अपनी सकाफत है, सदियों से उनकी अपनी तहजीब और तमद्दन है, सदियों से उनके अपने अपने मज़ाहिब हैं। उनका वजूद मौजूद था। उस वजूद ने फैसला किया कि हम एक रियासत की तश्कील करते हैं, उस रियासत का नाम पाकिस्तान रखते हैं। तो जो तख्लीक की वजह बन रहा है, जो इज्जा है जिनसे मिलकर पाकिस्तान बनता है, अगर हम उनके वसाइल पर डाका डालना शुरू कर दें, ये इस्लामाबाद जिसको वफाकी दारुल हुकूमत कहते हैं, जनाबे वाला ये उस खून पसीने से बना है जो बलोचिस्तान के कारकुनों ने अपनी मेहनत से पैदा किया, जो सिंध का हारी सख्त तरीन मौसम में पैदावार के जरिए पाकिस्तान को अदा करता है, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम टैक्सों की शक्ल में वफाक को रकम अदा करते हैं, उससे यह दारुल हुकूमत तामीर होता है। तो क्या यह दारुल हुकूमत तामीर होने के बाद उन लोगों के पेट पे हाथ डालेगा जो अपना पेट काट के इस वफाक को पालने की वजह बन रहा है? क्या वफाक को हम उस नाग की शक्ल देंगे जो जब भूखा हो जाए तो अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देता है? ऐसा नहीं होगा जनाबे वाला। आईनी और कानूनी हैसियत रहेगी कि वफाक सूबों के वसाइल पर बुरी नजर नहीं रख सकता, उन पर कब्जा नहीं कर सकता, उन्हें अपनी मनमानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस आईनी और कानूनी पोजीशन के साथ साथ सबको याद रखना चाहिए कि अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो फिर उसके खिलाफ अवाम की मज़ाहमत होगी और उस मज़ाहमत को कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए अब भी इस खाम ख्याली से परहेज कर लेना चाहिए और उस तरफ गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। आखिर में मैं एक और मसले पर भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी गुजारिशात को ख़त्म करूंगा। जनाबे वाला, पाकिस्तान में एक अरसे से दिन रात एक चीज का प्रोपेगेंडा किया जाता है और आज भी मुझे अफसोस हुआ कि हमारी नई साथी, नई सेनेटर जो मुंतखब होके आई, मुझे तवक्को थी कि उनसे मैं कोई किसी नई बात की सुनने की तवक्को रखता था, लेकिन उन्होंने वही पुरानी बात की जो उन्होंने अपने साथियों से सुन रखी थी। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहराता। यकीनन उनकी परवरिश, उनकी नशो नुमा, उनकी सियासी तरबियत जिस माहौल में हुई है, उस माहौल में उनको यही बताया गया है कि उनकी जमात के अलावा, उनके रहनुमा और उनके लीडर के अलावा पाकिस्तान में सब लोग बदनवान हैं, पाकिस्तान में सब लोग करप्ट हैं, पाकिस्तान में सब लोग चोर हैं। सिर्फ एक ईमानदार शख्स है और एक उस ईमानदार शख्स की सियासी जमात है। और अगर वो ईमानदार शख्स ना होता तो इस पाकिस्तान को वो लूट के खा गए। मैं सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि ये मंत्रा पढ़ते पढ़ते, बच्चों को सिखाते सिखाते आपने
मासूम बच्चों को जवान कर दिया, उनके जहन भी आपने परागंदा कर दिए। लेकिन क्या हकायक और वाकयात कभी भी आपकी किसी बात की तस्दीक करते हैं? अभी देखिए, एक फैसला आया लंदन की अदालत से। एक कंपनी है जिसका नाम ब्रॉडशीट है। ब्रॉडशीट कंपनी लंदन की अदालत में जाती है और वो ये कहती है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सियासतदानों के लंदन में मौजूद असासे तलाश करे और उसके बदले में उसको मुआवजा मिलेगा। मुशर्रफ साहब अपने जमाने में ये कह गए कि कंपनी अपने काम में नाकाम हो गई, वो किसी सियासतदान का कोई असासा तलाश नहीं कर सकी। ये मुशर्रफ साहब ने अपने जमाने में फैसला किया और ऑन रिकॉर्ड ये फैसला हुआ। 2003 में गालबन ये फैसला होता है और उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है। जनाबे वाला, वो कंपनी अदालत में चली जाती और अदालत में जाके अपने मुआवजे की तलब के लिए मुकदमा दर्ज कराती है। वो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान उसका मुआवजा उसको अदा नहीं करेगा तो या तो एवन फील्ड के 4 फ्लैट्स उसको दे दिए जाएं, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियतें, बकौल उसके कि वो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत से बने। ये वो कंपनी ने कहा अदालत में चल के कि 4 फ्लैट्स मुझे दे दिए जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान के अकाउंट में जो पैसे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने गई हुई थी वहां पे, उन्होंने कहा यह भी पाकिस्तान का असास है, यह भी हमें दे दो। पाकिस्तान के जो बैंकों में पैसे हैं वो भी हमें दे दो, और दूसरे एसेट्स जो हैं पाकिस्तान के वो भी हमें दे दो। ये मुकदमा लेके वो अदालत में जाती है। अदालत ने क्या फैसला किया? अदालत ने कहा कि आप एवन फील्ड की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकते। ये अदालत का फैसला लिखा हुआ मौजूद है जनाब कि ये फ्लैट हुकूमत पाकिस्तान के नहीं है, तुम्हारे इस दावे को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ तो सच्चा साबित हुआ, उस कंपनी को वो फ्लैट नहीं दिए गए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के जो पैसे यूके के बैंकों में मौजूद थे उनको जब्त करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि कंपनी को अदायगी की जाए। लिहाजा कंपनी को अदायगी की गई 27-28 मिलियन पाउंड्स। जनाबे वाला, ये कोई जो फीसें दी गई हैं वकला को मुकदमा लड़ने के दौरान, जो उनके क्लेम्स थे, वो इन सबको अगर जमा किया जाए तो वो कुछ 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया बनता है। 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, जो मुशर्रफ की हमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसी कंपनी को अदा करना पड़ा जिसको गालिबन दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हायर करने को तैयार नहीं था, कि वो लिक्विडेट हो रही थी, वो कंपनी लिक्विडेट हो रही थी। 700 करोड़ रुपया। जनाब, क्या उस 700 करोड़ रुपए से मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन सकते थे? क्या उस 700 करोड़ रुपए से मेरे गरीब वालदैन जो हैं उनको दवाइयां मुयस्सर नहीं की जा सकती थी? क्या उस 700 करोड़ रुपए से पाकिस्तान में आटे और चीनी की कीमतों को नीचे लाने में मदद नहीं की जा सकती थी? आपने सिर्फ सियासी इंतकाम की खातिर कि किसी तरीके से नवाज शरीफ से सियासी इंतकाम ले लिया जाए, किसी तरीके से आसिफ जरदारी को गलत साबित कर दिया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान को अवाम की नजरों में गिरा दिया जाए, हाँ करोड़ों रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो नैब नहीं थी जहां पे लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस दिखा के फैसले करा लिए जाते हैं। इसलिए वहां पे इंसाफ हुआ।
اور آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑا اور مزید جرمانے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے, مزید جرمانے ادا کرنے پڑیں گے آپ کو. تو سرخ رو کون ہوا جسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج نثار صاحب نے, یا سرخ رو وہ ہوا جسے نااہل قرار دے کے پاکستان کی سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور آج بھی کیا رویہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے اس خبر کو چھپایا جاتا ہے, لیکن اسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو جب بلیک میل کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتا ہے, ان سے مزید پیسے بٹورنے کے لیے مزید جھوٹے الزامات لگاتا ہے, تو اس پہ ٹیلی ویژن پہ گھنٹوں پروگرام کیے جاتے ہیں. اور خود اس کمپنی کے بارے میں مشیر جو ہیں احتساب کے شہزاد اکبر صاحب, ان کی ڈان میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی فراڈ کمپنی ہے. یہ پاکستان کو انہوں نے مثال دی ہے کہ دے آر ملکنگ دا ملک. تو یہ اس طرح کے جو فیصلے کیے گئے سیاسی انتقام کی لینے کی خاطر, اور اربوں روپیہ اب ہم ہر جانوں کا ادا کر رہے ہیں, کیا اس کا کوئی احتساب کرے گا؟ کوئی ہے جو سوال اٹھائے گا نیب کے چیئرمین صاحب سے؟ کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے گا پاکستان کی موجودہ حکومت سے پوچھ کے کہ یہ جو اربوں روپے ہم اس دیوانگی پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ بدعنوانی کی کون سی قسم ہے؟ کیا یہ بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا یہ میرے ٹیکسوں کے پیسے, یہ 700 کروڑ روپے جناب, اگر میں نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کا ادا کیا ہے تو اس 700 کروڑ روپوں میں میرا 1 روپیہ شامل ہے. جناب والا, آپ کی تنخواہ سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں شامل ہے. میرا غریب موٹر سائیکل پر پھرنے والا جب پیٹرول کا 1 لیٹر خریدتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ آپ نے ہم غریبوں کے 700 کروڑ روپے ادا کر دیے جی. کیا آپ پوچھیں گے, کسی سے پوچھیں گے کہ یہ بدعنوانی کس نے کی, کون کون اس میں حصے دار ہے, اور اس کا بھی کسی سے کوئی جواب لیا جائے گا؟ اگر آج نہیں تو کل لیا جائے گا جناب والا. بہت بہت شکریہ. منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئر ٹو کنکلوڈ دا موشن. جی سر, بس ابھی ٹائم بہت ہو گیا, 2 دن سے نیکسٹ پہ آپ کو ٹائم دیں گے چیئرمین صاحب. آپ دونوں سے سٹارٹ لیں گے. جی آپ سے. جی پلیز تشریف رکھیں. جی منسٹر صاحب. سر دونوں بس اب ہو گیا. جی تھینک یو جاوید عباس صاحب. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. پرویز رشید کا اظہار خیال جاری تھا, جبکہ دوسری جانب قیادت انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام مہنگائی سے پریشان ہیں اور اس وقت اذان کا وقفہ ہے. سینٹ کا اجلاس جاری تھا. پرویز رشید اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ